हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आई होप बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एआई एजेंट्स के बारे में। क्या होते हैं, कौन से फ्रेमवर्क चाहिए जिससे हम इसे बना सकते हैं, क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, सारा कुछ बताएंगे। बट उससे पहले आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर और बता देते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या क्या हम कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होते क्या हैं ये आपको बताएंगे। की प्रिंसिपल्स क्या है, बेनिफिट क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, काम कैसे करते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं और टाइप्स इसके क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और एग्जांपल्स वगैरह क्या है उन सब पे बात करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कुछ फ्रेमवर्क्स कि ये हमारा फ्रेमवर्क्स होता है। लाइक हम क्रीव एआई की बात करें, ऐसे क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं, सब कुछ हम बताने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे काम का कि भैया होता क्या है। ठीक है, होता क्या है। तो ये हमारा क्या होगा बेसिकली, अगर हम कुछ बना रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में, हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो कि इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, इंटेलिजेंट होगा मतलब ये खुद ही डिसीजन ले सकता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो ऑटोनमस होगा। ऑटोनमस मतलब किसी ह्यूमन इंटरवेंशन को इसकी ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो अवेयर होगा। ठीक है, अवेयर होगा, उसे सब पता होगा कि करंट टाइम में क्या सिचुएशन है, उसके बेस पे वो डिसीजन लेगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा वो सॉफ्टवेयर जो कि अवेयर है, ऑटोनमस है, इंटेलिजेंस है। ठीक है, और उसे चलने के लिए किसी भी ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम बोल देते हैं हमारा एक एआई एजेंट। अब आपको अगर इंटेलिजेंट कैसे सॉफ्टवेयर हो सकता है, मतलब इंटेलिजेंट का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो। इंटेलिजेंट का मतलब हमारा है कि आपका सॉफ्टवेयर खुद ही डिसीजन ले सकता है कि पर्टिकुलर कंडीशन में उसे क्या सही होगा। वो सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा, उसके बेस में खुद डिसीजन मेक कर सकता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये इंटेलिजेंट है। और बेटर, ये ह्यूमन से बेटर डिसीजन को एनालाइज करेगा, क्योंकि आप भूल सकते हो ना, इसके पास सारा डेटा होगा, उसको एनालाइज करेगा, उसके बेस पे ये डिसीजन लेगा। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर। फिर हम बोलते हैं ऑटोनमस। अब ये डिसीजन लेने के लिए किसी ह्यूमन को इसे बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होगी। नो ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है। इंडिपेंडेंट होगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही डिसीजन करेगा। और ये अवेयर। ठीक है, अवेयर होगा। अवेयर का मतलब यहाँ पर हमारा ये है कि लेट्स सपोज इसे हम कहीं डेटाबेस से कनेक्ट करके रखे होंगे, जहाँ पर हमारा सारा डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, या हम किसी एपीआई से इसको कनेक्ट करके रखते हैं, या हम बोल सकते हैं हम यहाँ पर गूगल वेब सर्च पे से कनेक्ट करा के रखे होंगे। ठीक है, वेब सर्च वगैरह से कनेक्ट करा के हम इसे रखे होंगे। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो खुद डिसीजन ले सकता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लेट्स सपोज सिनेरियो क्या होगा कि इसके पास ऑलरेडी सारा डेटा है। डेटा नहीं होगा तो ये गूगल सर्च करेगा, गूगल सर्च नहीं होगा तो जिस भी काम पे, जिस भी स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने बनाया, उसकी एपीआई का एक्सेस होगा। तो यहाँ से ये जाएगा, प्रीवियस हिस्ट्री वगैरह सब कुछ इसके पास होती है, तो यहाँ से जाके ये डिसीजंस लेता है। ठीक है, यहाँ से जाके ये डिसीजंस लेता है। और ये करने के लिए आपको यहाँ पर इसे बताना नहीं पड़ेगा कि जाओ भैया इसे देखो, डिसीजन लो, नहीं। तो जैसे आप उससे कुछ पूछोगे, ठीक है, सपोज आपने पूछा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर चेक करेगा, इसके बेस पे पुराना रिकॉर्ड, उसके बेस पे यहाँ डिसीजन लेगा, और उसके बेस पे आपको खुद ही ये सब कुछ करना करके दे देगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि भैया ऐसा करो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को या ऐसे कोई भी चीज़ हम बनाते हैं उसे बोलते हैं एआई एजेंट। ठीक है, अब आप कहोगे इसका एग्जांपल दो, कहाँ इसे रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो रियल लाइफ की अगर हम बात करें या एग्जांपल्स की बात करें, तो आपको क्या पता चलेगा अगर हमने यहाँ पर डाल दिया है एग्जाम्पल। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं एक हमारा रेस्टोरेंट का, हम एक और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, रेस्टोरेंट का। अब एक रेस्टोरेंट में क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर आपका होगा। तो लेट्स सपोज ये, ठीक है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, हमने मान लिया कि ये हमारा एआई एजेंट है। ठीक है, ये है हमारा एआई एजेंट। अब इस एआई एजेंट का क्या होगा, लेट्स सपोज आप गए यहाँ पर, आपको ऑर्डर करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑर्डर करने आप गए, इसके ऊपर चले गए। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रीवियस, जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री होगी, जो आपने पहले ऑर्डर किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आपसे पूछेगा कि हमारे यहाँ ये चीज़ें अच्छी हैं, वो सारी चीज़ें प्रीवियस हिस्ट्री के बेस पे आपको चीज़ें बताएंगे कि सर क्या आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं, ये ऑर्डर करना चाहते हैं, ये ऑर्डर करना चाहते हैं। अब इसके लिए ये प्रीवियस हिस्ट्री जाके देखे, इसे किसी ने बताया नहीं, ये खुद ही जाके हिस्ट्री देखेगा। उससे क्या कर रहा है, एक्चुअली ये क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है कि कौन कौन सी तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, तुम्हारे लिए कौन सी बेस्ट होंगी चीज़ें, तो वो ऑर्डर करा रहा है। इसके बाद में क्या होगा, इंडिपेंडेंट नहीं है ना, इसे बोला तो नहीं आपने, वो डायरेक्ट खुद ही जाके प्रीवियस हिस्ट्री देख के आपको रिकमेंडेशन कर रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, आपको और चीज़ें रिकमेंड कर सकता है कि बाहर वेदर कैसा है, उसके बेस पे आपको चीज़ें रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, या इस समय आज का कोई स्पेशल डिश है, मतलब सपोज आप दिन वाइज होता है ना कि आज ये दिन स्पेशल है, वो सारी चीज़ें आपको रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि इसके पास एक्सेस है आपके डेटाबेस का, एपीआई का, जो भी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से हुआ क्या, आपका जो वेटर होता है नॉर्मली, उससे बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है। मतलब इसे सब कुछ पता है कि भैया हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, आपने पहले कब आए थे, क्या खाया था, ये तो वेटर को नहीं ध्यान रहेगा ना।
लेकिन इससे ध्यान रहेगा आपके मेन्यू में सबसे बढ़िया चीज़ इसके हिसाब से जो इसने ऑर्डर किया था लास्ट बार उसके हिसाब से क्या होगा, बाहर का वेदर के हिसाब से एक नॉर्मल वेटर नहीं ये सब बताता, उसके बेस पे क्या ऑर्डर करना चाहिए वो सब कुछ अगर मतलब आपको रिकमेंड कर रहा है तो ये रिकमेंडेशन भी कर रहा होता है, ठीक है, ये रिकमेंडेशन भी आपके लिए कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में, ये आपके लिए यहाँ पर आपकी सर्च हिस्ट्री के बेस पे आपको बता भी रहा है और आपके लिए डिसीजन भी ले रहा है कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर है तो इसीलिए हम बोलते हैं ये एटोनॉमिक है, सॉरी एटोनमस है, इंटेलिजेंट है और अवेयर है, ठीक है। ये तीन फीचर्स इसमें होने चाहिए, इंटेलिजेंट, एटोनमस एंड अवेयर, तो इसे हम बोल देते हैं एआई एजेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार। अब इसे पता है भाई, ठीक है, लेट्स सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस एरिया में आप पहले कभी गए थे तो वहाँ ट्रैफिक क्या होता है, उसके पास उसकी हिस्ट्री है, तो उस हिसाब से वो चीज़ों को ड्राइव करेगा, ज़्यादा स्पीड में नहीं करेगा, ठीक है। इसके पास डेटा है कि यहाँ पर इस जगह पे अगर आप गए थे तो यहाँ पर टाउन के अंदर कैसा करना है, वो सारी चीज़ें उसे पता है, ठीक है। दूसरी चीज़ अवेयर होता है कि बाहर कौन आ रहा नहीं आ रहा, सेंसस होते हैं इसके पास, अवेयर रहता है, बाहर के एनवायरनमेंट के साथ अवेयर रहता है। और इंटेलिजेंट तो ये है ही क्योंकि ये डिसीजन लेता है, डिसीजन लेगा क्या कि कब इसे ब्रेक मारनी है, ठीक है, कब इसे स्पीड इंक्रीज करनी है, कब इसे स्पीड को डिक्रीज करना है, ये सारी चीज़ें डिसीजन ले रहा है, मतलब ये इंटेलिजेंट भी है, ठीक है, अवेयर है, मतलब बाहर कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है, ये देखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें से पता करना है। और प्रीवियस हिसाब के वो पहले से अपने आप को शेड्यूल कर सकता है कि कहाँ पे कितनी स्पीड रखनी है, क्या करना, वो सारी चीज़ें। तो ये हो जाता है हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार, एक एग्जांपल, एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल। आई बिलीव अब आपको समझ में आ गया होगा एआई एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटेलिजेंट हो, अवेयर हो, ऑटोनमस हो, ठीक है, खुद ही डिसीजन ले पाए अवेयरनेस के साथ साथ, और इंटेलिजेंट डिसीजन, अच्छा डिसीजन ले, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एआई एजेंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इन्हें आप बनाओगे कैसे, हाउ, ठीक है, कहाँ से बनाओगे, इन्हें बनाने के लिए जाहिर सी बात है हमें थोड़ा बहुत कोड लिखना पड़ता है, बट उसके लिए हमारे पास फेमस कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसमें मैं आपको कुछ नाम दे देता हूँ यहाँ पर। लेट्स सपोज सबसे पहला हमारा फ्रेमवर्क का नाम आ जाएगा यहाँ पर क्या, DUI। इसका यूज़ करके आप बना सकते हो अपने एजेंट्स। आप ऑटोजन का यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है। आप वर्टेक्स एआई का यूज़ करके बना सकते हो, वर्टेक्स एआई, इसका यूज़ करके बना सकते हो। आप लैंग ग्राफ का यूज़ करके बना सकते हो, अपना लैंग ग्राफ, इसका यूज़ करके आप अपना एजेंट्स बना सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया हमने, ठीक है, फ्रेमवर्क्स हमने देख लिए हैं, होता क्या है ये देख लिया। अभी भी और भी कुछ बाकी चीज़ें हैं वो भी आपको बता देते हैं। लेट्स सपोज अगर हम क्रू की बात करें तो आपको गूगल पर जाना है और सर्च कर लेना है crewai.com, ठीक है, ये मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं तो अगर आप जाते हैं ऑटोजन तो आप डायरेक्टली गूगल पर जाना, ऑटोजन सर्च करना, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि हमारा किसका है ये, आ, ठीक, ऑटोजन तो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे लैंग चैन, तो लैंग चैन आई बिलीव आपको पता है, ठीक है, लैंग चैन से रिलेटेड रहता है हमारा लैंग ग्राफ। इसका काम क्या होता है, बैलेंस एजेंट कंट्रोल विद एजेंसी, मतलब अपने एजेंट वगैरह बनाइए यहाँ पर बैठ के, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। और हमारा वर्टेक्स ये है जो कि गूगल का होता है, और ये वाला हमारा माइक्रोसॉफ्ट का होता है। इस सारे की हेल्प से आप अपने एजेंट्स बना सकते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंडिपेंडेंट है, अवेयर एंड ऑटोनोमस, ठीक है। चलिए, अब बाकी चीज़ें भी यहाँ पर हमें कुछ जानने की जरूरत है, थोड़ा बहुत है इंपॉर्टेंट, कि कितने टाइप के होते हैं। लेट्स सपोज हमने दो एग्जांपल्स लिए थे, तो एक एग्जांपल हमारा कैसा था, सिंपल रिफ्लेक्सिव एजेंट। तो जो हमारा ऑटोनोमस कार है, एक हम बोल सकते हैं ना कि रिफ्लेक्सिव एजेंट है, उसे पता होगा कि कब उसे ब्रेक मारनी है, कब उसे स्पीड बढ़ानी, कब उसे कम करनी है, डिपेंड करेगा अपने एटमॉस्फेयर के बेस पे। तो एक टाइप हो सकता है रिफ्लेक्सिव एजेंट, जिसमें क्या होगा, प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं कि कब उसे किस तरीके से काम करना है। दूसरा हो गया गोल बेस्ड एजेंट। अब वहाँ पर एज ए वेटर की जो हमने बात की थी, उसे हम इस कैटेगरी में भी डाल सकते हैं कि गोल बेस्ड एजेंट, कि उसे खाना सर्व करना है, तो कस्टमर को खुश करना है, ये उसका गोल है, अपने डिशेज को सर्व करना है। तो उसके लिए जो भी उसे करना है गोल के लिए, मतलब वो उसे अच्छा लगे, तो वो हिस्ट्री देख के बता रहा है कि इसका पुरानी हिस्ट्री क्या थी जो उसे ऑर्डर करने के लिए बोल रहा है। फिर उसके बाहर के वेदर से देख के उसे बताएगा कि ये करना चाहिए, या कोई वेस्ट डिश है आज के दिन वो बताएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। इसी तरीके से गोल वेज है, उसे पता है कि उसे क्या काम करना है। इसी तरीके से आप देखेंगे लर्निंग एजेंट भी हमारा होता है। तो ये अलग अलग तरीके के हमारे एजेंट्स हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा सिंपल रिफ्लेक्सिव हो सकता है, मॉडल बेस्ड हो सकता है, गोल बेस्ड हो सकता है, यूटिलिटी बेस्ड हो सकता है, लर्निंग एजेंट्स हो सकते हैं, हायरार्किकल एजेंट्स हो सकते हैं। ये हमारे टाइप हो गए। चैलेंजेस क्या होता है कि आपको डेटा कभी कभी नहीं मिलता, तो उतना अच्छा आपका नहीं होगा, जितना अच्छा आपका डेटा होगा उतने अच्छी ये हमारा काम करेगा।
एथिकल कंसर्न्स क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है वो गलत तरीके से आपके कस्टमर के साथ उसने बात कर दी कि हे मैन हाउ म अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है? तो एजेंट आके आपको बोल दे भाई बहुत ज़्यादा खा रहे हो, नॉर्मल आदमी इतना नहीं खाता। तो ऐसा कुछ गड़बड़ ना करें, उसको हम कंट्रोल करके रखें, ठीक है? तो एथिकल कंसर्न्स होते हैं। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी ये देखने में इतना आसान लग रहा है, ठीक है? बट ये सब कर पाए वो अपने आप डिसीज़न ले पाए तो ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स भी रहता है और रिसोर्सेज़ अच्छे खासे लगते हैं क्योंकि ये डेटाबेस को भी एक्सेस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज़ आपको अच्छे खासे चाहिए होंगे। काम कैसे करते हैं, ये अपना एक गोल सेट करता है, उससे रिलेटेड पुराने डेटा को चेक करता है कि पुराना डेटा हमारा क्या है, जिसके बेस पे डिसीजन लेगा और टास्क को फिर आपके कर देगा। ये हमारा इसका काम रहता है और एजेंट फंक्शन एक बनाना पड़ता है, हमें आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, फिर प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, क्या हमारा काम है। ये सारी चीज़ें आगे की वीडियो में जब हम डिटेल में बात करेंगे, तब बात करेंगे। बेनिफिट क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेट्स सपोज़ आपका जो एक नॉर्मल वेटर होगा, अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें ठीक है? तो वो शायद ये सारी चीज़ें ध्यान रख के ना आपको आंसर कर पाए, लेकिन ये करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगा ही होगा। आपको 10 वेटर रखने की जगह 2 आपके एआई बॉट्स होंगे वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। मतलब वेटर रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, सब कुछ यही बता देगा। बार-बार कोई जाके ऑर्डर लेने जा रहा, कोई जाके पूछेगा कि भैया क्या खाना है, अच्छा लग रहा है, वो सब खत्म, ठीक है? सिर्फ़ आपको जाना है, अपने ये बॉट आपसे बात करेगा, कुछ वेटर रखने की ज़रूरत ही नहीं, कॉस्ट आपका कम हो गया। डिसीज़न आपका अच्छा होगा, ठीक है? ये अच्छे से डिसीज़न लेगा एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन क्योंकि इसके पास सारे डेटा का एक्सेस है। आपका बेटा गूगल पे सर्च करके नहीं देखेगा ना, ये करके वो भी देख सकता है, राइट? एनहांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर के लिए भी बढ़िया रहेगा, ठीक? अपनी मर्ज़ी से थोड़ा-सा पर्सनलाइज़्ड होने लगेगा कि हाँ यार, मतलब ये सब कुछ ध्यान रख रहा है कि हमने पिछली बार क्या खाया था, ठीक? थोड़ा-सा पर्सनलाइज़ भी हो जाएगा। अब ये की प्रिंसिपल आप पढ़िएगा, ये आई बिलीव अब आपको समझ में आ गया होगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट अवेयरनेस, ठीक है? गैदर डेटा एंड परफॉर्म टास्क ऑटोनोमसली, ठीक है? अपने डिसीजन एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने खुद डिसीजन मेकिंग कर रहा है ऑटोनोमली, किसी के बिना प्रेशर के खुद ही सब कुछ कर रहा है। इसी को हम बोल देते हैं एआई एजेंट। तो आई बिलीव कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी फ्रेमवर्क्स वगैरह जानने तो आराम से जाइएगा गूगल पे और आराम से यहाँ पर और लैंगचेन देखिए, ये देखिए कैसे यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको अगली क्लासेस में, आने वाली क्लासेस के अंदर बताएँगे कि किस तरीके से आप इनका यूज़ करके अपने एआई एजेंट्स बना सकते हैं। तो आई बिलीव काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर आज की क्लास में सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ आपने देखा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है? बस रहिए, चलिए।